dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, that is Deep Water, written by William Douglas. कल मैंने बताया था कि किस तरह से जो है विलियम डॉगलस ने जो है अपनी जो बताया था कि किस तरह से उन्होंने जो फियर था, चाइल्डहुड फियर था पानी का, उससे उन्होंने कैसे बाहर निकलने की कोशिश करी, परंतु उसी समय उनके साथ क्या हो जाता है, एक मिस एडवेंचर हो जाता है। तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि किस तरह से जो है उन्होंने, जब वो 10-11 साल की उम्र के थे, तो उन्हें फिर लगा कि मुझे जो है इस डर से जो है बाहर आना चाहिए, और उन्होंने जो है YMCA पूल जो है, YMCA का फुल फॉर्म कल मैंने बताया था, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये एक संस्था है जिन्होंने की याकिमा रिवर के ऊपर जो है, कहाँ पे है ये, याकिमा स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है, उन्होंने उनके जो बहुत सारे जो है पूल है, और इसमें से एक पूल जो था जो कि सेफ था, बट जो रिवर है, याकिमा रिवर है, वो क्या है, डेंजरस है। वो उनकी माँ जो है, हम उन्हें समय समय पर बताती रहती थी कि किस तरह से उसमें जो है इंसिडेंट होते रहते थे ड्रोनिंग के। तो वो जो है उनको रिफ्रेश करती रहती थी, उनके माइंड को, कि बताती रहती थी कि किस तरह से वहाँ पे खतरा है। बट जो YMCA पूल था वो क्या था, सेफ था। 3 to 4 इंच जो था वो डीप था फ्रॉम द शैलो एंड, और दूसरे एंड पे वो 9 फीट था। और इसी चैप्टर को जो है हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो हम जो है स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैप्टर को, जो कल पढ़ाया था उसके आगे पढ़ेंगे। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपनड माई आईज, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। और जो उनका जो जब उन्होंने आंखें खोली, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली मीन्स वो नीचे जाते रहे, और जब उन्होंने आंखें खोली तो चारों तरफ जो था येलो कलर का पानी दिखा, वाटर, डार्क वाटर दैट वन कुड, और इतना वाटर येलो था, डार्क था, जिससे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। And then sheer stark terror seized me, terror and knows no understanding terror, that knows no control terror, that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking under water. और जो है वो क्या है, अंडर, आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वॉज फ्रोजन, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग। पॉन्डिंग मीन्स जब हमारे सिर में दर्द होता है तो धक धक की आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं पॉन्डिंग। इन माई हेड सेट दैट वॉज आई, और यही चीजें जो हैं, हार्ट बीट्स और पॉन्डिंग जो हेड में हो रहा था, यही उनको बता रही थी कि वो जिंदा है। तो अभी मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगी इसको ट्रांसलेट करके। बट देन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और जो है वो, एंड देन शी स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और जो है उनको जो है ये जो डर था, शीर मीन्स जो एक सीज हो रहा था, उनका जो आतंक सा था, जो डर जो था उनका, पानी का जो डर था, वो क्या हो रहा था, उनको सीज कर रहा था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंड, और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो डर था उनके अंदर, टेरर नोज नो कंट्रोल, और उनका जो अपने अंदर जो था कंट्रोल जो था वो नहीं हो पा रहा था। उस जो एक डर था पानी के अंदर का, जो उनका डर था वो खत्म नहीं हो रहा था उनके अंदर। नो वन कैन अंडरस्टैंड, आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, और वो जो है नीचे जाते जा रहे थे। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, और जो है वो ऐसा लग रहा था कि ही वॉज अनेबल टू मूव, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पैरालाइज हो गए हैं, स्टिफ हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं, विथ फियर, डर के मारे जो हैं उनके जो है हाथ पैर जो हैं वो करना बंद कर दिया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और जो वो स्क्रीन कर रहे थे, जो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे या बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके मुंह में क्या हो रहा था, वो फ्रोजन हो जा रहे थे, वर्ड्स जो है बाहर नहीं आ रहे थे। ओनली माई हार्ट एंड द पॉन्टिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और जो उनके सिर में जो है आवाज, जब दर्द हो रहा था या हार्ट जो बीट कर रही थी, पेन हो रहा था, हेड में हेडेक हो रहा था, तो वही चीजें जो हैं उनको बता रही थी कि वो क्या है, एलाइव है, कि वो जिंदा है। स्टार्ट मीन्स इम्पॉसिबल टू अवॉइड, और मतलब
इस चीज को जो है वो अवॉइड नहीं कर रहे। स्टार्क का मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल टू अवॉइड। और जो उनके अंदर डर था, जो सीज हो गया था उनके अंदर, उसको जो है वो दूर नहीं कर पा रहे थे पूरी तरह। शिन मीन्स पूरी तरह से जो है उनके अंदर जो है एक डर बैठ गया था, जिसको बोलेंगे डर बैठ गया था। And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump. When I hit the bottom, at last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. अब उसी समय, उसी बीच में जो इनके डर में जो है एक जो है उनको रीजन आया कि जो उन्होंने प्लानिंग करी थी। पहले मैंने बताया था कि जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको ये याद आया कि टू व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे ही वो हिट करेंगे, पूल के जो बॉटम को हिट करेंगे, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और उन्हें जो है क्या टाइल्स जो थी टच करा उन्होंने। माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और जो उनके टोज पंजे जो थे रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम, उनको पकड़ने की जो है उन्होंने बहुत कोशिश करी। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड, जितने स्ट्रेंथ थी उनके अंदर उनसे उन्होंने जंप करने की कोशिश करी, उन्होंने टच करने की उसको कोशिश करी। किसको? टाइल्स को। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु उसकी इनकी जो जंप में था कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। देयर वाज नो चेंज इन द जंप, कोई चेंज नहीं आया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, और फिर जो है उनका जो पानी जो था उनके चारों तरफ था। आई लुक फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। अब उन्होंने जो है चारों तरफ क्या चीजें ढूंढने की कोशिश करी? रस्सी ढूंढने की कोशिश करी, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, और चारों तरफ उन्हें क्या दिखा? पानी पानी दिखा। ए मास ऑफ येलो वाटर, चारों तरफ क्या था? पानी था। हेल्ड मी स्टार्क टेरर, और जो उनके अंदर जो इम्पॉसिबल टू अवॉइड, जिस टेरर को वो जो है भूलना चाहते थे, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और वो जो है उतना ही डीपर, उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा था टेरर उनके अंदर। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे लग रहा था जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज करते हैं ना तो स्टोर हो जाता है, तो इसी तरह से जो अंदर जो था टेरर जिसको भूलना चाह रहे थे, वो जो है उनके अंदर जो है मतलब जो है होल्ड करता जा रहा था। आई शुक एंड ट्रैम्बल्ड विथ फ्राइट, डर के मारे जो है वो ट्रैम्बल करने लगे। माई आर्म्स वुडेंट मूव, और जो उनके हाथ थे वो भी जो है वर्क करना बंद कर दिए थे। माई लेग्स वुडेंट मूव, और उनके पैर भी मूव करना बंद कर दिया था। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और वो जो है अपनी सहायता के लिए बुलाना चाह रहे थे। टू कॉल फॉर मदर, मदर को बुलाना चाह रहे, क्योंकि जब प्रॉब्लम में आते हैं तो बच्चे किसको याद करते हैं? मम्मी को याद करते हैं। तो आप लोग भी जब मुसीबत में अगर कोई होता है तो किसको याद करते हैं? मदर को। तो सिमिलरली यहाँ पे भी राइटर जो है ही ट्राई टू कॉल फॉर हिज मदर, अपनी मदर को कॉल करना चाह रहे थे। नथिंग हैपेंड, पर कुछ भी नहीं हुआ, और उनके जो है चारों तरफ क्या था? पानी पानी था। ना वो आर्म्स उठा पा रहे थे, ही वॉज अनेबल टू मूव his arm, legs, and tried to call his mother, but he was unable. And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. उसी समय strangely माने उसी समय एक strangely जो है क्या आई? there was light आई, रोशनी आई। I was coming out of the awful yellow water, और राइटर कह रहे हैं कि मैं कहाँ से बाहर आ गया? उस पानी से बाहर आया। एटलीस्ट माई आईज व, उनकी आंखें, नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और उनकी जो है दोनों जो है आंखें जो है आंखें और नोज जो है बाहर आ गई थी आउट ऑफ द वाटर। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग out, or but then he started down a third time. He sucked for air but got water, और वो जो है थर्ड टाइम जो है नीचे जा रहे थे और वो सक करने चाह रहे थे क्या? एयर। बट जो है क्योंकि चारों तरफ क्या था? पानी पानी था, इसलिए क्या हो रहा था? ही वॉज अनेबल टू सक द एयर, और बार बार उनके मुंह में क्या आ जा रहा था? पानी आ जा रहा था। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो येलो लाइट आई थी वो भी चली गई। Then he stopped all efforts.
देन ऑल एफर्ट्स सीज, और जो उनके जितने एफर्ट्स कर रहे थे वो क्या हो गए थे, सारे सीज हो गए थे. देन ही स्टॉप्ड, इसका मतलब क्या है, देन ही स्टॉप्ड ऑल एफर्ट्स, सीज हो गए थे, इसका मतलब क्या है, ही वॉज, he stopped all the efforts. I relaxed, और वो क्या फील कर रहे थे, he relaxed. A blackness swept, even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful, nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy. Drowsy mane sleepy hona. To go to sleep, no need to jump, to try to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me. Tender मैंने कोमल, जैसे मम्मी के करते हैं ना टेंडर आर्म्स, चारों गोद में लेते हैं जब, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, कोमल. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. तो इसको है, he sucked the for air but got water. Then he stopped all efforts. He relaxed. A blackness swept over his brain. It wiped out all fear. और जितना डर था सारा चला गया. There was no more panic. It was quiet and peaceful. और चारों तरफ क्या हो गया, शांति सी छा गई. Nothing to be afraid of. He began to think, this is nice to be drowsy, to go to sleep. There is no need to jump. It's nice to be carried gently. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go sleep. Then the curtain of life fell and everything blanked out. तो इसका मतलब है कि सारी चीजें जो हैं वाइप हो गई थी. जो डर था, क्योंकि वो क्या हो गए थे, ड्राउसी से फील हो गए थे, और एक जो है अंधेरा सा उनके ब्रेन में जो है छा गया था. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid. अब डरने की कोई बात नहीं थी, और उन्हें अच्छा लग रहा था क्योंकि वो जो है गो टू स्लीप, अब जो है ड्राउसी फील कर रहे थे. नो नीड टू जंप, अब उन्हें जंप करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा टू टायर्ड टू जंप, और अब जंप करने के लिए वो बहुत ज्यादा थक गए थे. इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और उन्हें अच्छा लग रहा था कि ये जो है जेंटली उनको उठा के ले जा रहे हैं. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, कि ब्रह्मांड में जो है वो फ्लोट कर रहे हैं. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और कोमल जो है आर्म्स उनके चारों तरफ है जैसे कि मदर की होती है. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब जो है मैं क्या हूँ, आई मस्ट गो टू स्लीप, मैं अब सो जाऊंगा. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन. अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो मैं इसको कैरी ऑन. Oblivion and the curtain of life fell. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. It means then the curtain of life fell and everything blanked out. इसका मतलब क्या हुआ है कि सारी चीजें जो है स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस. ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस. ऑब्लिवियन मीन्स स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, और कर्टेन ऑफ लाइफ फेल डाउन, उनका जो जीवन रूपी जो पर्दा था वो गिर गया. Then the next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Dad, be all right now. Let's carry him to the locker room. थोड़े समय बाद जब उनका जो है वो बेहोश से, अनकॉन्शियस से हो गए थे, और उनको चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि जीवन रूपी पर्दा जो है नीचे गिर गया है, उसी समय नेक्स्ट थिंग ही रिमेम्बर्ड वाज दैट ही वाज लाइंग ऑन हिज स्टमक beside the pool. He was vomiting. The chap who had thrown him in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly dead. Several hours later, और उसके बाद क्या हुआ, तो किसी ने क्या बोला कि जब थोड़ी देर बाद उनको क्या याद आया, कि क्या ध्यान आ रहा था उनको कि वो कहाँ पे लेटे हैं, पूल के बिसाइड में लेटे हैं और वॉमिटिंग कर रहे हैं. और जो वो लड़का जिसने उनको पूल में डाला था वो क्या कह रहा है कि आई वॉज फूलिंग, कि मैं उनके साथ क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था.
Someone said, और किसी ने कहा, the kid nearly dead, कि ये मर गया है. Be all right, अब सब ठीक है. Let's carry him to the locker room. अब हम जो है इसको कहाँ पे लेके जाते हैं? लॉकर रूम में लेके जाते हैं. Several hours later, काफी घंटे जब बीत गए, I walked home. तो वो कहाँ गए फिर? घर गए. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. और इतने ज़्यादा वीक हो गए थे कि वो ट्रैम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे. When I lay, जब वो अपने बिस्तर में बैठे, I couldn't eat that night. और उस रात को जो है उन्होंने कुछ भी नहीं खाया. The slightest for days a haunting fear was in my heart. और उसी समय जो है हॉन्टिंग मैंने कंटिन्यू टू कॉज प्रॉब्लम. और बार बार जो है हॉन्टिंग में कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूइंग टू कॉज द प्रॉब्लम. बार बार जो है कुछ डर का जो है प्रॉब्लम उनके हार्ट में आ रही थी. आई कुडेंट ईट, खाना भी नहीं खाया, और जो है डर जो है उनको बार बार सता रहा था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली. वॉबली माने शेकिंग, मतलब हिल रहे थे. इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और पेट से भी जो है वो बीमार जो है फील कर रहे थे. तो इसका है ही वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग. ही शुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड. ही कुड ईट नथिंग दैट नाइट. फॉर डेज अ टेरिबल फियर फिल्ड हिज हार्ट. ही नेवर वेंट बैक टू द पूल. वो फिर वापस नहीं गए. ही फियर्ड वाटर. ही अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड. और वो जो पूल का जो डर था उनके अंदर इतना ज्यादा था कि वो वहां पे जाने से हमेशा अपने आप को क्या कर रहे थे? अवॉइड कर रहे थे, रोक रहे थे. इट वेन एवर आई कुड, जब तक उनसे हो सका वो जो है वहां जाने से, पूल में जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, वहां जाने से वो क्या कर रहे थे? अपने आप को रोक रहे थे. कौन रोक रहे थे? राइटर रोक रहे थे. अ फ्यू ईयर्स A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, Cascades किसको बोलते हैं? झरने. I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. मतलब जकड़ रखा था. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. अब कुछ समय बाद क्या हुआ? A few years later, the writer happened to visit some lovely water spots like the Cascades, the Titan River, the Bumping River, and the Warm Lake. But whenever he wanted to put his foot into them, the same old fear would come back. His legs would become paralyzed. Deep horror would fill his heart. This fear stayed with him for years. It followed him whenever he went boating or fishing. It ruined. तो अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जब भी वो अच्छी अच्छी प्लेसेस, झरने वाली प्लेसेस देखने जाते थे, या कभी उनका मन करता था टाइटन या बम्पिंग रिवर में या वार्म लेक में जो है नहाने का मन करता था, परंतु उनके अंदर जो टेरर था वो हमेशा उनके अंदर क्या करते था? सीज मी इन द पूल, पूल कम बैक. और वो जो टेरर, जब भी वो पूल के अंदर जाना चाहते थे तो वो जो है उनको क्या करता था? फिर से पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, फिर से उनको जकड़ लेता था. फिर से उनके माइंड में वो सारी बातें जो हैं ग्रस्त हो, मतलब जो डर से ग्रस्त हो जाते थे कंप्लीटली. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. और जो उनके पैर थे वो क्या हो जाते थे? अनेबल टू मूव, पैरालाइज हो जाते थे. आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. और वो जो डर था वो जो है उनके हार्ट में ग्रैब हो जाता था, उसको जकड़ लेते. डीप हॉरर, आईसी हॉरर मीन्स डीप हॉरर विद फिल हिज हार्ट, उनके हार्ट में भर जाता. दिस तो जो उनका जो फेयर था, जो पानी का फेयर था, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी. जब भी वो कहाँ जाते थे? कास्केट्स में जाते थे, झरनों में जाते थे, या टाइटन या
कौन सी रिवर, बम्पिंग रिवर में जाते थे या वॉर्म लेक में नहाने जाते थे, तो उनका जो डर था वो उनको क्या कर देता था, फिर से सीज कर देता था उनके हार्ट को, और वो एंजॉय नहीं कर पाते थे. दिस हैंडीकेप स्टेट विद मी एज द ईयर्स रोल्ड ऑन. और यही चीजें जो है बार बार उनको जो है मजबूर करती जा रही थी. इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सलमॉन. कैनोज बोलते हैं छोटी छोटी नाव में, ठीक है. जब वो सलमॉन जो है क्या है, फिश है, उनकी जो फिशिंग करने के लिए जब मेन लेक में जाते हैं, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर. और जब वो बास फिशिंग जो है हैम्पशायर में जाते थे, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिगन. ओरिगन स्टेट है, वहाँ पे जो है जब वो फिशिंग करने जाते थे, डेस्यूट्स रिवर और मेटोलियस रिवर के नाम है ये, फिशिंग फॉर सलमॉन ऑन द कोलंबिया. और सलमॉन फिश जो है उसको कोलंबिया एंड बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स. वेर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. और जो वो कंटिन्यूस जो हॉन्टिंग था, डर जो था उनके अंदर, वो उनको फॉलो कर रहा था. चाहे वो कहाँ जा रहे थे, डेस्ट्यूट्स और मेटोलियस रिवर पे जा रहे थे हंटिंग फिशिंग करने, चाहे वो कोलंबिया जा रहे थे, चाहे बम्पिंग लेक में जो है एंजॉय करने जा रहे थे. कास्केट्स मैंने पहले बताया झरनों को बोलते हैं. इट ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. और ये सारी चीजें जो थी क्या कर रही थी उनको, ruin माने मतलब एंजॉय नहीं कर पा रही थी, डिस्ट्रॉय कर दे रही थी उनकी ट्रिप्स को, जो है बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी. ना कैनोइंग का, बोटिंग कर पा रही थी, और ना ही वो जो है शिपिंग का जो है जो ए लाइट नैरो बोट कहते हैं कैनोइंग को, और स्विमिंग तैरने का जो है वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे. It deprived all his. So a few years later, the writer happened to visit lovely water spots like the Cascades, the Titan River, the Bumping River, and the Warm Lake. But whenever he wanted to put his foot into them, the same old fear would come back. His legs would become paralyzed. Deep horror would fill his heart. This fear stayed with him for years. It followed him whenever he went boating for or fishing. It ruined his fishing trips. It deprived him of all the joy of boating and fishing. तो और जो एंजॉय करना चाह रहे थे, परंतु वो जो उनका डर था वो जो है कंटिन्यू उसके उनका पीछा कर रहा था, और वो जो है अपने ट्रिप्स जो हैं पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे. तो आज जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे. तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम अभी डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू दिस पैरा. So let's discuss some questions. स्मार्ट बोर्ड में लिखूंगी मैं क्वेश्चंस, तो आप उनको कॉपी कर लेना. तो इसमें क्या, हाउ डिड द राइटर फील व्हेन ही स्टॉप्ड ऑल एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल. द राइटर वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल. अभी मैंने बताया था कि सीधे वो बॉटम पे चले गए थे. ही वॉज फ्राइटेंड बट नॉट मच. ऑन द वे डाउन ही मेड ए प्लान. ही वुड हिट द बॉटम एंड मेक ए बिग जंप. Then he would come to the surface like a cork. और फिर जो है वो कॉर्क की तरह जो है आ गए थे. लेखक ने कैसा महसूस किया, सॉरी इसका आंसर ये है कि कैसा महसूस किया था. नाउ द राइटर रिलैक्स, ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन. इट वाइप्ड आउट ऑल फियर. और जितना उनके अंदर डर था वो क्या हो गया था, सारा वाइप्ड आउट हो गया था. देयर वाज नो मोर पैनिक. ही बिगेन टू फील स्लीपी. He felt he was being carried along in tender arms. Then everything blanked out. तो ये इसका आंसर है कि वो जो है काफी रिलैक्स फील कर रहे थे, और ब्लैकनेस जो है स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन. कुछ उनको दिखाया मतलब स्वेप्ट आउट हो गया था, ब्लैक हो गया था. इट वाइप्ड आउट ऑल फियर. और जितना डर था वो सारा खत्म हो गया था. देयर वाज नो मोर पैनिक. ही बिगेन टू फील स्लीपी. और वो जो है ड्राउसी भी फील कर रहे थे. ही फेल्ट He felt he was being carried along in tender arms. So then everything blanked out. तो आज जो है यहीं पे हम जो है लेक्चर को एंड कर रहे हैं. तो that's all for today.